हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सेंटेंस के बारे में। मोस्टली बच्चों को सेंटेंस क्या होता है इसकी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहती है। सो आज मैं आप सभी को सेंटेंस क्या होता है और इसके कितने प्रकार हैं इसके बारे में डिस्कस करके बताने वाली हूँ। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सेंटेंस किसे बोलते हैं। सेंटेंस इज़ अ ग्रुप of words having complete sense, यानी कि कोई भी ऐसा शब्दों का समूह जो पूरा अर्थ निकाले उसे हम सेंटेंस बोलते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई ऐसे शब्द हमने इकट्ठे कर दिए, जैसे फॉर एग्जांपल अ कप ऑफ टी, इसका मतलब निकल रहा है बट इट इज़ नॉट अ सेंटेंस। सेंटेंस वही होगा जिसका पूरा मतलब निकलेगा। अ कप ऑफ टी का मतलब होता है एक चाय का कप। अब क्या क्यों बात की है इसकी, कौन पी रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, किसने बनाई, ऐसा कुछ नहीं, इसमें पूरी इन्फॉर्मेशन नहीं है। ठीक है, अगर मैं बोलूँगी आई हैव अ कप ऑफ टी या फिर आई वुड लाइक टू हैव अ कप ऑफ टी, तो इसका पूरा मतलब निकल रहा है मेरे पास चाय का कप है या फिर मैं चाय का कप लेना पसंद करूँगी, चाहूँगी। तो इस तरह से जिसका पूरा मतलब निकलता है दैट इज़ अ सेंटेंस। क्लियर इट? क्लियर? ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट सेंटेंस के टाइप्स। सो मैं आपको बता दूँ सेंटेंस के 5 टाइप्स होते हैं। नंबर 1 assertive, ठीक है। नंबर 2 इंट्रोगेटिव, जिसको मोस्टली बच्चे इंटेरोगेटिव बोलते हैं। इंटेरोगेटिव इसकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं है, इसे हम इंट्रोगेटिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंट्रोगेटिव। नंबर 3 इज imperative, imperative. Number 4 is exclamatory, exclamatory. And last one is, that is number 5, is optative, optative sentences. ये सारे के सारे सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। ये सारे के सारे सेंटेंसेस के टाइप्स हैं। नाउ हम इन टाइप्स को वन बाय वन अंडरस्टैंड करेंगे ताकि इनके बीच में कंफ्यूजन ना रहे और हमें कभी भी अगर पूछा जाए कि इंट्रोगेटिव कौन सा है या एक्सक्लेमेटरी कौन सा है और इन्हें कैसे यूज़ करना है तो हम इनको आसानी से यूज़ कर पाएँ। चलिए, सबसे पहले हम बात करते हैं असर्टिव सेंटेंस, जो कि नंबर 1 पे है। अब ये असर्टिव सेंटेंस जो है ये फर्दर 2 टाइप्स में डिवाइडेड है, अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अब देखिए, अफर्मेटिव जो होते हैं वो पॉजिटिव सेंटेंसेस होते हैं, यानी कि पॉजिटिव सेंटेंसेस, और जो नेगेटिव होते हैं उसमें नहीं का प्रयोग यानी कि नॉट का प्रयोग किया होता है, तो डायरेक्टली पता चल रहा है कि ये नेगेटिव है। अब देखिए, पॉजिटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव सेंटेंसेस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जिसमें सीधे बात को स्टेट करके बोल दिया जाता है, सीधे डायरेक्टली बात को बोल दिया जाता है। इसमें ना ही कुछ पूछा गया होता है, ना ही कोई हैरानी व्यक्त की होती है, ना ही कोई उदासी छाई होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, सीधे बात को बताया गया होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, मेरे पास एक बुक है जो बहुत इंटरेस्टिंग है, या फिर जैसे वो सच बोलती है, मैं सच बोलता हूँ, या फिर ऐसी बात जैसे राकेश झूठ नहीं बोलता है, तो सीधे ये बात स्ट्रेट करके बोली है। ऐसी बातें जो सीधे स्ट्रेट करके बोली हो वो सारी एसर्टिव सेंटेंस का पार्ट है, चाहे वो नेगेटिव हो चाहे वो पॉजिटिव हो। अब इसकी एग्जाम्पल
देख लेते हैं। जैसे देखिए, वी लव आवर कंट्री, हम अपनी कंट्री को लव करते हैं। सभी हम अपनी कंट्री से प्यार करते हैं, ऑब्वियस है, इसीलिए तो हम अपने देश के हित के बारे में सोचते हैं। अब देखिए इसकी सेकेंड एग्जाम्पल, आई डू नॉट लाइक दिस पिक्चर, आई डू नॉट लाइक दिस पिक्चर, मुझे ये पिक्चर पसंद नहीं है। सीधे बात बता दी कि नहीं पसंद है भाई। तो देखिए इसमें भी बात बताई है और इसमें भी सीधे बात बता दी है। तो इस तरह से असर्टिव सेंटेंस जो होता है उसमें बात को डिक्लेयर किया जाता है। अब हमारा जो सेकंड इसका पार्ट है, सेकंड टाइप है सेंटेंस का, दैट इज, जो हमारा सेकंड टाइप है वो है इंट्रोगेटिव। क्या है? इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रश्नवाचक वाक्य, यानी कि ऐसे वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं और इन सेंटेंसेस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया होता है। ठीक है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। जो हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनके पीछे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया होता है। चलिए, अब इसका कोई टाइप नहीं है, सिर्फ हमारे इन सारे टाइप्स में से असर्टिव के ही 2 टाइप्स थे, बाकी सब अकेले हैं, सिंगल ही हैं। अब देखिए जैसे इसकी एग्जाम्पल, जैसे वेयर इज माई बुक, वेयर इज माई बुक, मेरी किताब कहाँ है। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है, कुछ पूछा गया है, तो इसलिए ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस हुआ। इसकी और एग्जाम्पल देखो, आर यू फीलिंग, आर यू फीलिंग टायर्ड, आर यू फीलिंग टायर्ड, क्या आप थकान महसूस कर रहे हैं। तो इसमें भी देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसके एक और एग्जाम्पल देखिए, जैसे वाई डू यू बीट द चाइल्ड, तुमने बच्चे को पीटा क्यों। तो इस सेंटेंस में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो इससे अब हमारा क्लियर हो जाता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आर दोज सेंटेंसेस इन विच सम काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर आस्क्ड, ऐसे सेंटेंसेस जिसमें किसी न किसी प्रकार का प्रश्न पूछा गया हो। ठीक है, ये हमारे हो गए 2 असर्टिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, अभी हम अगला जो हमारा थर्ड टाइप है उसकी बात करते हैं। नंबर 3 पर जो है वो है इम्पेरेटिव सेंटेंस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। अब देखिए इम्पेरेटिव सेंटेंसेस कौन से सेंटेंसेस होते हैं। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो सेंटेंसेस होते हैं जिसमें कुछ एक्सप्रेस किया होता है, जैसे कोई कमांड की गई होती है। ऐसे सेंटेंसेस जिसमें कोई कमांड दी गई हो, आदेश दिया गया हो, जिसे हम आदेश बोलते हैं। ठीक है, कोई कमांड दी गई हो, कोई रिक्वेस्ट की गई हो, यानी कि प्रार्थना की गई हो। ठीक है, या फिर कोई सलाह दी गई हो, एडवाइस, कोई एडवाइस दी गई हो, किसी को सलाह दी गई हो। ठीक है, सजेशन दी गई हो किसी को। इस तरह से जो सेंटेंसेस होते हैं, या किसी को कोई ऑर्डर दिया गया हो, इस तरह से जो हमारे सेंटेंसेस होते हैं हम उनको इम्पेरेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। सीधी बात याद रखना कि इम्पेरेटिव सेंटेंसेस आर दो सेंटेंसेस इन विच some kind of commands, requests or advices are given.
चलिए अब इसके एग्जाम्पल देखते हैं। देखिए जैसे कोई सेंटेंस है, प्लीज हेल्प मी। अब ये जो सेंटेंस है इसमें कृपया करके मेरी मदद करें, कुछ ना ही बताया गया है, ना ही क्वेश्चन पूछा गया है। यहाँ पर प्रार्थना की गई, रिक्वेस्ट की गई है कि कृपा करके मेरी मदद करें। तो ये हमारा हो गया इम्पेरेटिव सेंटेंस। अब देखिए जैसे हेल्प द पुअर, हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, ये अच्छे काम करने की सलाह दी गई है। हेल्प द पुअर, गरीबों की मदद करो, तो ये भी हमारा इम्पेरेटिव सेंटेंस है। नेक्स्ट वन इज सिट डाउन। जैसे टीचर बच्चों को बोलते हैं सिट डाउन, सो यहाँ पर टीचर ने आदेश दिया, ऑर्डर दिया, कमांड दी है, तो यहाँ पे इसे हम इम्पेरेटिव सेंटेंस बोलेंगे। सो दिस इज आवर इम्पेरेटिव सेंटेंस। आई होप आपको इम्पेरेटिव सेंटेंस अच्छे से समझ आ गया है। अब हमारा जो नेक्स्ट सेंटेंस है दैट इज एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। कौन सा सेंटेंस है? नंबर 4 पे एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। अब देखिए एक्सक्लामेटरी सेंटेंस, इसके नाम से ही पता चल रहा है कि कुछ एक्सक्लेम किया जाता है, एक्सक्लेम करके बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए जब हम जिसमें अपने एक्सप्रेशंस को एक्सक्लेम करके बताते हैं, कुछ सडन हमारी फीलिंग्स, हमारे अंदर कुछ ऐसा फील हुआ हमें, हम उसको बयान करते हैं, तो इस तरह से जिन सेंटेंसेस का इस्तेमाल करके हम इन अपने फीलिंग्स को जाहिर करते हैं उसे एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस बोलते हैं। एक बात और इसकी याद रखनी है कि हमेशा एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। कौन सा साइन आता है? साइन ऑफ एक्सक्लामेशन। एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव सेंटेंस दोनों के पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, बट डिफरेंस ये है कि जो एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस हैं उसमें बात हमने अपनी डीप फीलिंग्स को एक्सप्रेस किया होता है बाय यूजिंग अ सेंटेंस, लेकिन जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसमें ऐसा नहीं होता। चलिए देखते हैं इसकी एग्जांपल्स एक्सक्लामेटरी सेंटेंस की। जैसे बोला हम कहीं घूमने गए हैं, अच्छे से सुहावने मौसम को देखा हमने, और हम उस वेदर बहुत ही अच्छा है, मौसम बहुत अच्छा है, उसे देखकर हमने अपने अंदर की फीलिंग्स को इस तरह से एक्सप्रेस किया, व्हाट अ फाइन वेदर। तो देखिए इस तरह से हमने अपनी फीलिंग्स को, कितना सुहावना मौसम है। यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछा, व्हाट का यूज किया है, इसको देख के ये मत सोचना कि क्वेश्चन पूछा है। यहाँ पे बोला गया है कि कितना सुहावना मौसम है, और इसे क्वेश्चन ना ये बन जाए इसीलिए हम पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन लगा के बता देते हैं कि ये एक्सक्लामेटरी सेंटेंस है। इसी तरह से सेकेंड सेंटेंस है, देखिए हाउ चार्मिंग द सीन इज। हाउ charming the scene is। सीन कितना चार्मिंग है, यानी कि कितना ही बढ़िया सीन, यहाँ पे चार्मिंग सीन चल रहा है, तो इसके पीछे भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन है। अगर हम इसके पीछे क्वेश्चन मार्क लगा दे तो ये क्वेश्चन बन जाएगा। यही बात तो हमें याद रखनी है कि क्वेश्चन मार्क ना कहीं गलती से लगा दिया जाए एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस के पीछे। चलिए अभी बात करते हैं लास्ट सेंटेंस दैट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। ओके, अभी ऑप्टेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं? एक बात याद रखनी, इनके पीछे भी साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है। अब एक्सक्लामेटरी और ऑप्टेटिव में फ़र्क क्या है? जो ऑप्टेटिव सेंटेंसेस होते हैं उनमें किसी को कोई दुआ दी होती है, कोई किसी के लिए कामना की होती है, विश की होती है, कह सकते हैं हम किसी को ब्लेसिंग दी होती है, किसी के लिए विश मांगी हो सकती है, इस तरह से। ठीक है, और
इसकी इनके पीछे लास्ट में साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आएगा। यानी हमारे पास दो सेंटेंसेस है जिनके पीछे साइन ऑफ एक्सक्लामेशन आता है, एक एक्सक्लामेटरी सेंटेंसेस और एक है ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। अब इसकी एग्जांपल देखिए, जैसे मे यू लिव लॉन्ग, तुम्हारी आयु लंबी हो, तुम दीर्घायु हो, तो ये किसी के लिए कामना की है, तो इसीलिए ये कौन सा सेंटेंस है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल इज, जैसे आप बोलते हो मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, तो ये भी इसमें किसी के लिए कामना की है और किसी को आशीर्वाद दिया है, सो इसीलिए ये भी ऑप्टेटिव सेंटेंस है। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे हमारे पांच तरह के सेंटेंसेस। इनको हमने अच्छे से समझ भी लिया है। आई होप आपको ये अच्छे से समझ आ गई है। सो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे 5 तरह के सेंटेंस के टाइप्स हैं। आई होप आपको अभी आगे से इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रहेगी। अगर फिर भी आपको किसी सेंटेंस में किसी प्रकार की कन्फ्यूज़न है, देन कमेंट मी, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेश्चन। एंड thanks for watching till the last. Don't forget to subscribe the channel. Please share and like this video. Thank you very much.